आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो सुबह का समय हो रहा है और नहा धो के आ गई हूँ। इस कमरे में झाड़ू वाड़ू भी लगा दिया, थोड़ा अंधेरा हो रहा है अभी क्योंकि सुबह का समय है इसीलिए। और अब जा रही हूँ किचन में और आज बन रहा है कद्दुआ का हलवा, जो एक बार मैंने पहले भी बनाया था। तो उबाल लिया था मैंने पहले उसे और अब जा रही हूँ छौंकने। तो चलिए बनाते हैं पहले कद्दुआ का हलवा। तो दोस्तों फाइनली देखिए आज मैं अपने किचन में खाना बना रही हूँ और कल सिलेंडर आस्था के पापा भरवा के लेके आए थे और आज मैं बना रही हूँ। सबसे फर्स्ट इस पे बना रही हूँ आज हलवा। कल जब आई थी गैस तब मैंने चाय तो बना ली थी, लेकिन अभी सुबह सुबह का समय हो रहा है तो अम्मा बोल रही थी, उनके यहाँ कद्दुआ रखा था तो वो ले आई थी और उन्होंने खुद ही छील दिया था, काट दिया था। तो अब मैंने मतलब उबालने के लिए रख दिया था और अब मैं बनाने लगी हूँ हलवा। तो ये मैं कर रही थी, घी गरम कर रही थी, मुझे इस डब्बे को साफ़ करना था तो इसीलिए मैं सोच रही थी इस डब्बे में से सारा घी निकल जाए तो सही है और सारा इसी घी से पूरा हलवा बन जाएगा। तो वही था बचा कुचा, मतलब ये घी है नीचे का और इसलिए इसे पूरा गरम कर रही थी ताकि चारों डब्बे में घी लगा होगा तो वो चारों तरफ से छूट गया। मैंने इसमें कढ़ाई में डाल दिया है घी और मैंने इधर उबाल के रखा था कद्दुआ, तो वो कद्दुआ भी इसमें से पानी भी निचोड़ लिया है और मैंने रख दिया था। गर्म ही है अभी तो, लेकिन फिर भी छौंका दे दूँगी और इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी चीनी और इलायची का दाना पीस के डाल दूँगी। इलायची दाना वो होता है ना हरे रंग का, वो वाला। इधर एक दूसरे प्रकार का भी इलायची दाना कहते हैं, वो दूसरा होता है, प्रसाद वाला होता है। तो दोनों ही चीज़ मैं इसमें डाल दूँगी और बहुत ही स्वादिष्ट हलवा दोस्तों बनकर तैयार होता है ये हलवा। बेशक देखने में कद्दुआ की सब्ज़ी बनती है, हलवा नहीं बना हुआ देखा होगा आपने, या फिर आप सभी में से भी किसी किसी के घर हलवा कद्दुआ का बनता होगा। लेकिन मैं तो सिर्फ यहीं आके मैंने कद्दुआ का हलवा खाया, इससे पहले मैंने नहीं खाया था। वो भी अम्मा ने एक बार बनाया था तो खा के देखा था, लेकिन अच्छा लगा था। ऐसा कुछ नहीं कि सब्जी है तो सब्जी ही बन सकती है, इससे नहीं, हलवा भी बहुत अच्छा लगता है। लौकी का भी हलवा बहुत अच्छा बनता है, बल्कि लौकी की खीर बनाई जाती है, उसको कद्दूकस कर लिया जाता है और उससे खीर बनाई जाती है। लौकी भी है घर में, लेकिन फिर हमने लौकी का खीर नहीं बनाया और ये रखा था और इसकी सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं लगती है कद्दुआ की, तो इसीलिए इसका हलवा बना दिया। हलवा देखिए बनकर तैयार हो गया है, ठंडा होने के लिए मैं छोड़ दूँगी। इधर मैंने गैस पे भट्टे चढ़ा दिए। आज मुझे बैंगन का भरता खाने का मन हो रहा था तो मैंने गैस पे चढ़ा दिए, दो भट्टे चढ़ा दिए, एक टमाटर चढ़ा दिया भट्टे। और उधर मैंने यहाँ पे ये जो हलवा है इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख के छोड़ दूँगी। जब तक ये मेरे भट्टे पक रहे हैं तब तक ये भी ठंडे होते जाएंगे। तो खिड़की पे रख दूँगी इन्हें, ये खिड़की है, यहाँ से मैंने सोचा कि हवा आएगी और ये ठंडा हो जाएगा। और कल शाम के समय दोस्तों आस्था ने पूरा ही किचन सजाया था और आस्था सजा लेती है, लेकिन एक बार कमेंट आया था कि आप आस्था से बहुत काम करवाते हो, तो मैं काम नहीं करवाती, उसका खुद ही कभी कदाल जब मन हो जाता है तो वो कर देती है खुद ही। और अगर वो कर रही है तो फिर मैं क्यों रोकूं। और फिर वो कुछ मतलब इतना गलत भी नहीं सजाती है, सही सजा देती है। तो मैंने कहा ठीक है आस्था तुम सजा लो, उसे अच्छा लगता है ये सब काम करना। तो पूरा ही किचन आस्था ने शाम को सजाया था, ये चम्मच वगैरह उसी ने लगाए हैं, कटोरे वगैरह सारे आस्था ने ही कल शाम को सजा दिया था। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों ये 3 कटोरियाँ निकाल ली है, एक अम्मा के लिए, एक अपने लिए, एक आस्था के लिए। और आस्था के पापा भी दुकान पे बैठे हैं तो वो जब फ्री होंगे तो खा लेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। और आप सभी भी आ जाइए कद्दुआ का हलवा खाने। आप सभी में से किन किन लोगों ने कद्दुआ का हलवा खाया कमेंट कीजिएगा। नहा के आई और हलवा खा रही है, अम्मा भी यहाँ खा रही है हलवा। अम्मा भी ना हम्म। कद्दुआ का हलवा इतनी जल्दी खा भी लिया।
तो दोस्तों अम्मा को बहुत ही ज़्यादा हलवा पसंद आया था। अम्मा को ये सब चीज़ें, तेल वाली चीज़ें, ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए जब भी कुछ बनाती हूँ ना तो अम्मा के यहाँ ज़रूर भिजवा देती हूँ, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें पसंद है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, खाना पीना सारा कुछ बन गया था और सारे बर्तन जूठे हो गए हैं, तो सारे बर्तन धोने आ गई हूँ। लेकिन साड़ी पहन के मुझसे काम नहीं होता है। इधर उधर साड़ी होने लग जाती है, कहीं पल्लू नहीं वो रह पाता, तो मुझे ना बहुत दिक्कत हो जाती है साड़ी में काम करने में। नहीं कर पाती हूँ, बहुत कम काम कर पाती हूँ मैं। तो यहाँ पे अम्मा आ गई थी, कुछ कह रही थी, तो इसीलिए बर्तन बीच में धोते धोते ही जाना पड़ता है। कुछ कह रही थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर आऊँगी, फिर बर्तन धोऊँगी। तो यहाँ पे दोस्तों सारे बर्तन धुल गए थे। अब किचन में लगा देती हूँ, क्योंकि सारा सामान अब किचन में ही रहना है, तो लगा लगा के सजा के रखने में ही सही है। जगह भी एक बहुत ज़्यादा सजाने के लिए, तो मैंने सोचा सजा के ही रख दिया जाए। वैसे तो आस्था सजा देती है बर्तन बार बार, लेकिन मैंने ही इस बार सजा दिए। मैंने धो के लाए बर्तन और डायरेक्ट ही सजा दिए हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरा मतलब किचन में ऐसे सारा सामान रखा रहे, सुंदर दिखेगा, किचन में ही खाना बनाऊं। लेकिन ऐसी ऐसी दिक्कतें आ जाती है जिसके कारण बना नहीं पाती किचन में खाना। धुआं हो जाता है। मैंने पहले सोचा था कि चूल्हा यहाँ बना लूँ, धुआं हो रहा था, फिर चूल्हा हटा दिया था मैंने। इस बार चूल्हा मैं सोच रही हूँ दरवाजे के पास लगाऊंगी, ताकि जो धुआं अगर होगा भी तो दरवाजे के इधर से चला जाएगा। तो अब दोस्तों गीला कपड़ा ले आई हूँ, गैस को पोंछ के रख दूँगी। साफ़ सुथरा चीज़ रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और स्लेब भी जो पक्की हो गई थी उसे मैं साफ़ कर दूँगी, पोंछ दूँगी। पहले मिट्टी का था तो नहीं पोंछ पाती थी, दिक्कत होता था। अब मतलब पक्का हो गया है तो यहाँ पे भी पोंछ दूँगी पानी और गीले कपड़े से। और ये हो गया था समय दोस्तों लगभग 11 बजे का समय था ये। और सारे काम मेरे घर के हो गए हैं। बर्तन वगैरह भी सजा दिए। कपड़े हैं तो वो मैं शाम को धोऊंगी, अभी नहीं धोऊंगी, क्योंकि थकान हो जाती है इस समय तक काम करते करते। और फिर मन करेगा तो दोपहर में चाहे धो दूंगी, या तो शाम को ही मैं अधिकतर कपड़े धोया करती हूँ। अभी चली गई थी मैं थोड़ी देर रेस्ट करने। उसके बाद जब फिर देखा कि काम है तो मैं आई हूँ। और ये जो यहाँ पे चूल्हा है इसे यहाँ से हटाना है, क्योंकि दोस्तों बारिश के कारण सारा गीला हो गया है ना, तो इसीलिए आप सभी को यहाँ पे थोड़ा मतलब वैसा दिख रहा होगा, ख़राब सा, कलरफुल नहीं है ऊपर से, और सारा सामान इधर उधर है। तो इसीलिए अभी बारिश हो रखी है, जिसके कारण कुछ दिन में जब बारिश थोड़ा बंद हो जाएगा तो यहाँ पे डेकोरेट कर दूँगी, कलर कर दूँगी। और इस चूल्हे को यहाँ से हटाने का प्रोसेस स्टार्ट कर रही हूँ। तो चूल्हे को यहाँ से उखाड़ने में बहुत बुरा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत देर मैंने सोचा समझा। जब मैं आराम करने गई तो मैं सोच रही थी हटाऊं या नहीं हटाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो हटा देते हैं, क्योंकि किचन में गैस भी लग गई है और चूल्हा भी किचन में ही बनाऊंगी, तो वहीं पे सारा सामान अगर फैलेगा भी तो वहीं पे फैलेगा, ऐसे पूरे आंगन में नहीं फैलेगा। और ये जो यहाँ पे चूल्हे की दीवार बनाई है इसे भी हटा दूँगी। तो चूल्हा यहाँ पे लगा है, लेकिन हटाने में दिक्कत होती, समझ में नहीं आ रहा था कैसे हटाऊँ। वैसे तो मैं सोच रही थी यही वाला चूल्हा उठा के वहाँ पे रख लेती, लेकिन बहुत कोशिश करी, नहीं निकला ये वाला चूल्हा और टूट गया। सही से अगर निकल जाता तो यही वाला चूल्हा किचन में ही रख देती, और मतलब ये परफेक्ट चूल्हा, इस पे खाना मुझे बनाने में ना बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। मैंने कोशिश बहुत की कि मतलब ये सही से निकल जाए, और किनारी किनारी से देखिए हटा भी रही हूँ मिट्टी, ताकि ये सरक जाए और मैं इसे अंदर रख दूँ, लेकिन नहीं होता है, टूट जाता है बिल्कुल। तो मैंने कहा कोई ना, टूट जान दो, और फिर दोबारा एक नए सिरे से बिल्कुल ऐसा ही चूल्हा अंदर बना दूँगी। ऐसा ही बनाना है बिल्कुल, कि थोड़ा सा ऐसा चबूतरा हो और यहाँ पे चूल्हा, और इसी दिशा में बनेगा, जैसे इस दिशा में यहाँ पे है वैसे ही किचन के अंदर भी इसी दिशा में बनाऊँगी। तो दोस्तों सच बताऊं तो बहुत बुरा लग रहा था यहाँ से चूल्हा हटाने में। और फिर अम्मा भी आ जाती हैं, उन्हें भी कहती हूँ कि देखो अम्मा यहाँ से हटा दिया है, तो अम्मा को भी अच्छा नहीं लगता है, कह रही थी कि यहीं पे सही था चूल्हा। तो अब दोस्तों आ गई हूँ किचन में, और देखिए बिल्कुल उसी प्रकार जैसे पहले बना हुआ था चूल्हा, बिल्कुल वैसा ही चूल्हा बना रही हूँ। लेकिन अब ये चूल्हा बनने में 3 दिन का समय लगेगा, थोड़ी थोड़ी करके, मतलब गीली मिट्टी होती है ना, बैठ जाती है बार बार, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी कर कर इसे उठानी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा चूल्हा। और 3 दिन में जब पूरा चूल्हा बन जाएगा उसके बाद
मतलब हो सूखेगा, उसके बाद फिर सूखेगा, ये सूखने के बाद फिर खाना बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस कोने में चूल्हा बना लिया है। इसी के ऊपर जो स्लेब है उस पर गैस रखी हुई है जिस पे खाना बनता है, गैस चूल्हा रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने बनाना सही समझा। मैंने कहा अगर धुआं होगा भी तो आधा खिड़की की तरफ से चला जाएगा और आधा यहाँ से दरवाजे की तरफ से बाहर चला जाएगा और धुआं कम लगेगा आँखों में। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए डिसीजन कैसा रहा, सही रहा या गलत। वैसे तो आप ही सभी कमेंट कर रहे थे कि बैठक बना लो यहाँ पे और चूल्हा हटा दो यहाँ से बिल्कुल, तो इसीलिए वहाँ से हटा दिया चूल्हा और वो दीवार भी हटा दी है। मतलब दीवार हटानी है, दीवार नहीं अभी हटाई है, और चूल्हा भी वहाँ से यहाँ पे लगा दिया है। तो आप सभी कमेंट कीजिए, अपनी अपनी राय दीजिए। और दोस्तों आप सभी से ये भी कहना चाहूँगी कि नेगेटिव कमेंट की तरफ आप भी मत ध्यान दीजिए। जैसे मैं नहीं देती हूँ ना ध्यान, मैं पढ़ती ही नहीं हूँ नेगेटिव कमेंट, आप भी छोड़ दीजिए, करने दीजिए। अच्छा लगता है उन लोगों को नेगेटिव कमेंट करने में। तो इतना ही काम करने में ना बहुत ज़्यादा ही पसीना आ गया। और ये चूल्हा मैंने देखिए यहाँ से बिल्कुल हटा दिया है, अब यहाँ कोई चूल्हा वूल्हा नहीं है। और ये सब भी यहाँ से हटाना है। जो आप सभी कह रहे थे इतने दिनों से बेड का बनाना है, तो वही बैठक बनाना है, तो वही बनाने की बस कोशिश कर रही थी। ये जो दीवार है ये भी हटा दूँगी यहाँ से और बिल्कुल यहाँ पे क्लीन हो जाएगा। तो लोगों को अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे और कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे जो बोलो। नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, मैं नौटंकी ही कर रही हूँ और ड्रामा ही करती हूँ हमेशा। रियल लाइफ नहीं जी रहे हम ड्रामा और नौटंकी ही कर रहे हैं। तो उन सभी नेगेटिव कमेंट करने वाले का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बढ़िया, लगे रहो। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उन सभी को भी धन्यवाद कहना चाहूँगी। अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उन्हें भी धन्यवाद करना चाहूँगी। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए चूल्हा हटा दिया था, चूल्हे की सारी मिट्टी उठा के एक कोने में फेंक दी, क्योंकि यही वाली मिट्टी फिर बाद में काम आ जाती है। जैसे कि चबूतरा बनाना है, ऊंचाई करनी है कहीं, तो वहाँ पे ही काम आ जाती है। तो जहाँ पे मैं चूल्हा बना रही थी वहीं पे ये वाली मिट्टी डाल दूँगी एक कोने में। और ये जो दीवार है, क्योंकि यहाँ से चूल्हा इसलिए हटा दिया, बहुत ज़्यादा जगह घेर रहे थे और यहाँ पे मुझे एक खटोली बिछा के रखनी थी हमेशा के लिए, जैसे कि सोने बैठने के लिए आराम से। बाहर एक खटोली बिछी रहेगी, वहीं पे लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, हवा लगती है क्योंकि यहाँ पे गर्मियों के दिनों में। तो इसीलिए फिर मुझे भी लगा कि चलो हटा ही देते हैं यहाँ से और ये सब दीवार भी हटा देते हैं। तो देखिए बारिश के कारण ना एकदम गंदा गंदा सा हो जाता है, गीला हो जाता है, तो पूरी मिट्टी बहने लग जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे जितनी भी मिट्टी की चीज़ें थी सब मैं हटा दूँगी। और साफ़ सुथरा रखने के लिए ये जो चबूतरा बन रखा है आधा, ये भी टूट गया है, तो इसे भी हटा देंगे। वहाँ तक जहाँ पानी गिरता है वहाँ तक हटा देंगे। और यहाँ पे दोस्तों देखिए बच्चे खेलने में लगे हुए हैं। आस्था इनके साथ खेलती है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी इसलिए पानी लेके आई हूँ और अब पहले बैठ के थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। हाथ मुँह धो लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और ये देखिए नाखूनों में भी ना बिल्कुल वो लग गए, मिट्टी भर गए, इन्हें भी साफ़ कर दूँगी अभी, चाहे नाखून काट दूँगी। ऐसे मिट्टी भरा है तो बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। तो अब दोस्तों दोपहर का समय हो रहा है, लगभग 3 बज रहे होंगे और आस्था के पापा इस खटोली को सुधारने में लग गए हैं। टूटी पड़ी है एक तरफ से और ये देखिए इस तरफ से टूटी हुई है ये बिल्कुल, और एक तरफ से टूट गई यानी कि पूरा ही बिगड़ गया, इस पे लेट नहीं सकते। अब अम्मा आई हैं पानी लेने, ठंडा पानी लेने फ्रिज का। तो अम्मा गई हैं दुकान में पानी लेने और यहाँ पे हम दोनों लगे पड़े हैं इसे सुधारने में। तो ये निकाल दिया है जो ये टूटा था और इसे आस्था के पापा खुद ही सुधारते जाएंगे। तो दोस्तों हमारी ये वाली खटोली ना एक तरफ से टूट गई थी, इस तरफ से टूटी थी, तो वही आस्था के पापा सही कर रहे हैं। और दोपहर का समय हो रहा है, लाइट नहीं है, इसलिए धीरे धीरे बोल रही क्योंकि हवा आज बाहर जाएगी घर के बाहर। कटोरी वो तरह
ये तो विदा हो। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्या दिक्कत पड़ रही है? ये दोस्तों खटोली बिल्कुल सुधर गई है और ये खटोली अब यहीं पे बिछी रहेगी। पसीना देखो इनका। तो दोस्तों इसी खटोली पे देखिए मैं बैठ गई हूँ और कितना बढ़िया अब बन गया है। और कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।